हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। बैतूल छिंदवाड़ा पैसेंजर की 3 बोगियों में अचानक लगी आग, बोगियां खाक। बैतूल प्लेटफॉर्म में हुआ हादसा, कोई जनहानि नहीं। बीजेपी की 12 दिवसीय जनजातीय गौरव यात्रा शुरू। आदिवासी समाज को जोड़ने की पार्टी की बड़ी मुहिम, अमरवाड़ा से बंटी साहू ने शुरुआत की। बिना हेलमेट चलने वाले दोपहिया वाहन चालक हो जाएं सावधान, सघन चेकिंग अभियान शुरू। पुलिस वालों के भी चालान कटे। और बेटी हैं तो कल है। बेटी के जन्म पर गोलगप्पे कारोबारी की खुशी छलकी, ग्राहकों को दिन भर मुफ्त खिलाई गुपचुप। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बैतूल से छिंदवाड़ा आने वाली पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगी में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई। हादसा उस समय हुआ जब ट्रेन यार्ड में खड़ी हुई थी। रेल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंच पाने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। रेल प्रशासन ने ट्रेन को 2 हिस्सों में बांटकर बोगियों को बचाने का प्रयास किया। ट्रेन शाम 4 बजे बैतूल से छिंदवाड़ा के लिए रवाना होने वाली थी। आग कैसे लगी, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। आदिवासी समाज को बड़े स्तर पर अपने साथ लाने बीजेपी प्रदेश स्तर पर सक्रिय है। जहां एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान महान आदिवासी नेता टंटिया मामा की जन्मस्थली पहुंच रहे हैं, तो वहीं छिंदवाड़ा में जिला स्तर पर अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने 12 दिवसीय जनजाति गौरव यात्रा को रवाना किया। बीजेपी की जनजाति गौरव यात्रा का मकसद सरकार की आदिवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिले भर में दूर दराज बेहतर प्रचार करना है। अमरवाड़ा के सिंगोड़ी से शुरू हुई जनजाति गौरव यात्रा जिले के अलग अलग हिस्सों का भ्रमण करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जनजाति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जनजाति मोर्चा जिंदाबाद जनजाति मोर्चा जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के अवसर पर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में हमारे जनजाति भाइयों के अधिकारों को लेकर के पैसा एक लागू किया। और मुझे लगता है कि हमारे जनजाति भाइयों के जीवन को सुधारने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको विकास की धारा में जोड़ने के लिए और समाज के साथ जोड़ने के लिए पैसा एक्ट बहुत ही एक महत्वाकांक्षी एक्ट रहा है और इससे निश्चित तौर पर हमारे जनजाति भाइयों को लाभ होगा। और यह पैसा एक्ट हमारे मध्य प्रदेश के ट्राइबल ब्लॉक में लागू किया गया है। इसको लेकर के आज हमारी जो जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यह जो पैसा एक्ट लागू हुआ उसकी जानकारी देने के लिए एक एक गाँव में, ब्लॉकों में यह यात्रा प्रारंभ की जा रही है, जिसमें हमारे ज़िले के अध्यक्ष, जनजातीय मोर्चे के ज़िले के अध्यक्ष भाई वीरपाल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानीय नतन शाह जी, कामनी शाह जी, हमारे ज़िले के महामंत्रीगण एवं अन्य जनजाति मोर्चे के साथी इसमें निकलेंगे। और यह यात्रा लगभग 12 दिन की यात्रा रहेगी और 4 ब्लॉक में यात्रा गांव-गांव जाकर के हमारे जनजाति भाइयों को उनके अधिकारों के बारे में बताएगी। गौरव दिवस के शुभ अवसर पर जो पैसा कानून मध्य प्रदेश शासन ने अभी लागू की है, उसके शुभ अवसर पर
रथ यात्रा जो है अमरवाड़ा से हम विधानसभा से शुरू होकर जुनारदेव होते हुए और अंतिम जो है पांडुरना विधानसभा में प्रवेश करेगी। आज यह कार्यक्रम अमरवाड़ा विधानसभा की सिंगवाड़ी वहाँ से प्रारंभ होकर और रात्रि विश्राम चनेरी में रहेगा। उसके बाद दूसरा विश्राम रात्रि विश्राम जो है अमरवाड़ा से चल के जो है हर्राई और तीसरा बटका खापा में रहेगा। रामनारायण परतेती, अनुसूचित जनजाति जिला महामंत्री। शहर में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका पालन नहीं करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। हम भी आपसे ये अपील करेंगे कि अपने सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर ही निकलें। यदि आपने अभी तक हेलमेट नहीं खरीदा है या आप यातायात विभाग के निर्देशों को हल्के में ले रहे हैं तो अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि शहर में हेलमेट नहीं पहनकर दोपहिया चलाने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। यातायात प्रभारी सुदेश सिंह के नेतृत्व में शहर के चौक चौराहों पर सघन निगरानी रखी जा रही है। इस अभियान के तहत वाहन चालकों को समझाइश तो दी ही जा रही है, लेकिन अब यातायात पुलिस सख्त हो गई है। इतना ही नहीं, बुधवार 23 नवंबर को एसपी ऑफिस के सामने चेकिंग अभियान चलाकर लापरवाही बरत रहे पुलिस कर्मियों के भी चालान काटे गए। आपका भाई साहब हो चुका है ना? हाँ, मशीन बता रही है। मोबाइल नंबर बोलिए विनोद जी। 947 आप कैसे खाना खा लेते हो बच्चे को असुरक्षित और आप फाइन या पुलिस खाली गाड़ी में यार। मोटर व्हीकल एक्ट के नियम एक्ट 182 और 128 और 129 के तहत दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है एवं दोपहिया वाहन में 3 सवारी ना बैठें। इसी को लेकर विभागीय तौर पर कि हमारे कोई अधिकारी कर्मचारी बिना हेलमेट के ना चलें, हमने आज एसपी ऑफिस के सामने यहाँ पर दोपहिया वाहन हेलमेट चेकिंग लगाई हुई है। अभी तक हमको लगभग हमारे 3 ऐसे कर्मचारी मिले जिन पर हमने कार्रवाई की है। साथ ही साथ इस क्षेत्र से आने जाने वाले हर एक व्यक्ति को जो दोपहिया वाहन चला रहा है रोक कर चेक किया जा रहा है। हेलमेट वियर करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट की खिलाफ वर्जी करते पाए गए शहर में चल रहे ऑटो पर आरटीओ महकमा सख्त है। इसी क्रम में 65 ऑटो चालकों को न्यायालयीन कार्यवाही के लिए पेश किया गया। शहर में नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों की चेकिंग जारी है। 65 ऑटो मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं करते पाए गए, जिन पर कार्यवाही करते हुए सतनूर बॉर्डर की प्रभारी भाग्यश्री राजदेव ने चालान कर न्यायालय में पेश किया। और कौन ऑटो वाला? तुम्हारा भर गया, तुम्हारा हो गया जी। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय यानी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले महाविद्यालयों में इन दिनों युवा उत्सव की धूम है। बुधवार को राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन रखा गया। सामूहिक गायन कार्यक्रम में 4 जिलों के महाविद्यालयों से आए प्रतिभागी शामिल हुए। Like
खबरों में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर निगम बनने के बाद शहर से जुड़े नए ग्रामीण वार्डों का विकास और यहां निगम के लिए काम कर रहे कर्मचारियों की आवाज उठाते हुए जिला बीजेपी अध्यक्ष विवेक बंटी साहू बुधवार निगम कमिश्नर राहुल सिंह से मिलने पहुंचे। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने निगम कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें परिसीमन के बाद नए जुड़े ग्रामीण वार्डों में पंप चालक के तौर पर काम कर रहे लोगों को नियमित किए जाने की मांग की। उन्होंने कन्या शिक्षा परिसर इलाके की समस्या भी निगम आयुक्त के सामने रखी। यहां रह रही करीब 600 छात्राओं और शिक्षकों को फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। नियमितीकरण हो जाए और जो पीएफ कटे वो सब चीजें देखते क्योंकि पिछले 6-7 सालों से जो लोग परेशान हैं। पहले तो मतलब लियन का वो दिखवाना पड़ेगा मेरे को नियम, और फिर कितने स्वीकृत पद हैं यहाँ पे तो दिखवाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जो जगह दूसरी नगर निगमों में वहाँ पर हो चुका है, वहाँ लियन हो गया है। हाँ, पंचायत कर्मियों का अभी चांद जहाँ पे छिंदवाड़ा में है सर, चांद नगर परिषद इसमें हो गया है, कटनी नगर निगम में हो गया, सतना नगर निगम में हो गया। हाँ नहीं उसको बढ़ा के कुछ पिछले समय कुछ बढ़ा नहीं, अभी जो नए आते रहते हैं ना 6 महीने में से मिलता होगा। नहीं पंचायत स्वयं व्यक्ति का तो पंचायत में नुकसान होता था पंचायत में। हाँ सच्चे और रोजगार सहायक लिपिक लोग का देख के जल्दी नियमितीकरण का हो जाए और 15-20 साल से जो आदेश मध्य प्रदेश शासन उसमें लगा हुआ भी है, जारी हुआ है समय का। जो 100 कर्मचारी हैं जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ एवं उनका पीएफ नहीं काटा जा रहा है, उनकी मांग को लेकर के आज हम लोग कमिश्नर से मिले कि इनको जल्द से जल्द नियमित किया जाए, इनकी पीएफ काटी जाए और जो भी सुविधाएं हो सकती हैं इनको सुविधाएं दी जाए, क्योंकि इनका जीवन नरकी हो गया है और ये अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। समय पूरा देते हैं बेचारे जो वार्डमैन है, पूरा ठंड हो कोई भी समय हो, लगातार वार्डों में पानी की सप्लाई हो उसके लिए काम करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल प्रदाय में इन लोग की रहती है, लेकिन इन लोग का अभी तक के नियमितीकरण नहीं हुआ है। इसको लेकर के बातचीत की, साथ ही साथ कन्या परिसर शिक्षा परिसर में हज़ारों बच्चे प्रतिदिन आते हैं, पानी पीते हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में शिक्षक वहीं पर रहते हैं और लगभग 500-700 अन्य लोग हैं जिनको फ्लोराइड पानी पीना पड़ रहा है, बच्चियों को पानी ऐसा पीना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के भी मांग की गई कि वहाँ पर जल्द से जल्द माचागोरा की लाइन पहुँचा करके वहाँ पानी की सप्लाई की जाए। बेटियां सिर का ताज हैं, खुशियों की अमानत है, बरकत है, लक्ष्मी है। जी हाँ, शहर के एक गोलगप्पे के कारोबारी ने इसी भावना के साथ घर में बिटिया का जन्म होने पर ग्राहकों को फ्री गुपचुप खिलाए।
गुपचुप कारोबारी संजीत चंद्रवंशी के घर शादी के 5 साल बाद बेटी हुई है। हालांकि उनका एक बेटा है, लेकिन बेटी होने की खुशी इस कदर थी कि उन्होंने इसमें ग्राहकों को भी शामिल कर लिया और मुफ्त में गुपचुप खिलाए। हमारे यहाँ पे लड़की आई है, इसलिए मैं फ्री गुपचुप बांट रहा हूँ। हमारे घर में किसी को बेटी नहीं है, हम 3 लोग भाई हैं, इसमें से हमको बस बेटी है, बाकी किसी को नहीं है। ये हमको आई है 5 साल में आई है बेटी। इसी सर 2, एक लड़का है और एक लड़की है। तो ये आपने ऐसी कुछ मन्नत रखी थी या ऐसा कुछ? सर खुशी के कारण, बेटी हुई ना, इसलिए मैं गुपचुप बांट रहा हूँ, खुशी के कारण। आपका नाम क्या है पूरा? पूरा नाम है संजीत चंद्रवंशी, रहता हूँ मैं हूँ नरसला, तहसील पड़ती है मौखेड़। और यहाँ पे गुपचुप की दुकान कब से आपकी? सर मेरी हो गई है 1.5 साल। 1.5 साल से? जी 1.5 साल से मैं यहाँ पे दुकान लगाता हूँ। नगर निगम में पिछले 6 माह से ठेकेदारों का बिल पास नहीं किया गया है, जिसके चलते ठेकेदार बेहद परेशान हैं। अपनी परेशानी लेकर निगम ठेकेदार कमिश्नर दफ्तर पहुंचे और नारेबाजी की। कमिश्नर ने ठेकेदारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। कब देखेंगे सर, उनके पास जाते बोलते मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सीधी बात, वो सीधी चीज बोल देते हैं कि साहब के पास है, और सर आपके पास से हमें संतोषजनक जवाब भी नहीं मिल पाता है। वाउचर के लिए बोले सर, बोले से बात नहीं सर आपको एक महीने तो बोल रहा था, बात एक महीने बोल रहा। एक मिनट, कल सर मैंने आपसे, लेकिन ये नहीं, जो सत्य है तो सत्य है सर, झूठ बोलने की आदत भी नहीं। बिल्कुल सर से यही बात हुई। कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई समस्त ठेकेदार एसोसिएशन द्वारा, और जो विगत दिनों से 2-4 महीने से भुगतान की बहुत समस्याएं आ रही है और फाइलें आगे नहीं बढ़ रही, वाउचर साइन नहीं हो रही थी, उनकी समस्या का निवारण करने के लिए साहब ने आश्वासन दिया है और फिर से जो रुके हुए निर्माण कार्य हैं उन्हें भी चालू करा जाएगा, क्योंकि जो टैक्स की वसूली ना होने के कारण, यानी फंड नहीं है, क्योंकि फंड नहीं होने के कारण ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है। तो साहब ने बोला है कि स्थिति बहुत जल्द सुधरेगी। अब देखते हैं कि कब तक सुधरती है। अब साहब ने बोला है कि जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। अगर आगे भी ठेकेदारों का ऐसे ही हाल रहेगा तो फिर ठेकेदार कुछ बड़ा आंदोलन करेगा, वरना जो साहब ने आज आश्वासन दिया हमने, तो मेरे को ऐसा आशा है कि 10 से 15 दिन में हमारी जो स्थिति सुधर जाएगी और वाउचर वगैरह सब साइन होने लगेंगे। समस्त ठेकेदार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी गण को मैं धन्यवाद देता हूं कि सभी लोगों ने एकजुट होकर कमिश्नर साहब से मुलाकात की। जय हिंद, जय भारत। नवागत कलेक्टर शीतला पटले लगातार सभी विभाग प्रमुखों के साथ समन्वय के साथ जिले में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सक्रिय हैं। इसी क्रम में कलेक्टर ने बुधवार को सभी विभाग प्रमुखों, एडीएम, एसडीएम और जिला पंचायत सीईओ समेत जिलेवार विभागीय कामों की साप्ताहिक समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों से तय समय में शासन की योजनाओं को क्रियान्वित करने की बात कही, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। जैन समाज के सतपथ फाउंडेशन नागपुर द्वारा ग्रंथराज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न मंच का आयोजन किया गया था, जिसमें दुनिया भर से 10,000 जैन बंधु शामिल हुए। इसमें अपने छिंदवाड़ा से 51 लोग विजयी हुए, जिन्हें बुधवार को सम्मानित किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए इस प्रश्न मंच में 1008 शतपथ के प्रतिभागी विजयी हुए। इनमें से छिंदवाड़ा के 51 विजेताओं को स्वाध्याय भवन गोलगंज में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शतपथ फाउंडेशन के संयोजक पंडित श्री विपिन जी शास्त्री, सभा संचालक मंडल के मंत्री अशोक वैभव एवं आभार प्रदर्शन जैन युवा फेडरेशन के सचिव दीपक राज जैन ने किया। श्रीमती उषा रंजन, श्रीमती साधना प्रफुल्ल जैन बाबू, अर्चना जैन, श्रीमती माधुरी जैन महावीर ज्वेलर्स, कविता फराग जैन, हाँ, बिरला जैन विरंजन राशिया, सुमित जी शास्त्री छोटी बिहार, सुमित जी शास्त्री प्रसन्न जैन, श्रीमती सुशीला शेखरचंद जी जैन, छिंदवाड़ा शहर के प्रतिनिधि के लिए श्रीमान अशोक जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। अशोक जी भाई साहब ने भी 1008 इनका नाम है और मुझे गौरव है कि विद्वानों ने भी इसमें हमको बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया है। बंधुओं, बहुत ही मंगलमय प्रसंग था। शतपथ फाउंडेशन नागपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथराज पर प्रश्न मंच का आयोजन किया गया था और जिसमें 1008 लोगों को, प्रतिभागियों को 10,000 में से सम्मानित किया गया था, जिसमें 51 श्रावक श्राविकाएं छिंदवाड़ा का सम्मिलित हुए। श्री राम सेना की नगर इकाई का गठन कर दिया गया है, जिसके नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। षष्ठी माता मंदिर छिंदवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री राम सेना के जिला अध्यक्ष विक्कू विश्वकर्मा, नगर अध्यक्ष रोशन काले के नेतृत्व में शशिकांत दुफारे को नगर कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष बनाया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने ओम नाम जाप मंत्र करके शशिकांत दुफारे को शपथ दिलाई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विक्कू विश्वकर्मा खास तौर पर उपस्थित थे। नगर अध्यक्ष श्री राम सेना के नगर अध्यक्ष रोशन काले के माध्यम से भाई दादू को नगर उपाध्यक्ष की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया और होम उच्चारण का जाप करके और माता शेरावाली का जयकारा लगाकर भाई की ज्वाइनिंग ली गई और बड़े भाई विक्कू विश्वकर्मा जिला अध्यक्ष श्री राम सेना ने अपने श्री राम सेना की कार्यशैली को बताते हुए कि समझाया गौ सेवा, मातृ सेवा और जो लव जिहाद को लेके जो निरंतर हर जगह ये जो हत्याएं हो रही है उसको रोकने के लिए विक्कू विश्वकर्मा जी ने बताया और समझाया। छिंदवाड़ा शहर से लगे गुरैया में हुई प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में उज्जैन के पहलवान अक्षय राठौड़ ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। छिंदवाड़ा कुश्ती संघ के मीडिया प्रभारी एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने बताया कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से ये प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसमें पुरुष वर्ग में 0 से 50 किलोग्राम, 51 से 65 किलोग्राम और 66 से 75 किलोग्राम के साथ ही हैवीवेट की कैटेगरी थी, जबकि महिला वर्ग में ओपन कुश्ती रखी गई थी। और आज जिस शख्स ने पूरे कुश्ती के मैच से निगाह भी नहीं हटाई थी, बहुत सारे मान से आप लोग देख रहे थे और जिनकी विशाल का नीचे पंचायत के सभी टीम साथी आयोजकों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, विशेषकर हमारे। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। बैतूल छिंदवाड़ा पैसेंजर की 3 बोगियों में अचानक लगी आग, बोगियां खाक। बैतूल प्लेटफॉर्म में हुआ हादसा, कोई जनहानि नहीं। बीजेपी की 12 दिवसीय जनजातीय गौरव यात्रा शुरू। आदिवासी समाज को जोड़ने की पार्टी की बड़ी मुहिम, अमरवाड़ा से बंटी साहू ने शुरुआत की। बिना हेलमेट चलने वाले दोपहिया वाहन चालक हो जाएं सावधान, सघन चेकिंग अभियान शुरू। पुलिस वालों के भी चालान कटे। और बेटी हैं तो कल है। बेटी के जन्म पर गोलगप्पे कारोबारी की खुशी छलकी, ग्राहकों को दिन भर मुफ्त खिलाई गुपचुप। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।